ओम श्री परमात्मने नमः। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वेदों में और दर्शन शास्त्र में इनकी व्याख्या दी गई है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो, ग्रस्त व्यक्ति हो या फिर सन्यासी या संत हो। कोई भी व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं है। यूं कहें तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। लेकिन जैसे मैंने विशेष तौर पर यह क्यों कहा कि तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं है, सतोगुण कहता कोई बात नहीं थी, रजोगुण कहता कोई बात नहीं, लेकिन तमोगुण कह दिया तो सोसाइटी में, समाज में लोगों को लगेगा ये क्या कह दिया, तमोगुण और संत में और ऋषि में। जी हाँ, तमोगुण के कारण ही व्यक्ति, प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक शरीरधारी इस संसार में अस्थायी विश्राम को प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। जी हाँ, सुषुप्ति अवस्था में जाने के लिए, गहरी नींद में जाने के लिए आवश्यक है तमोगुण की। तमोगुण प्रधान होगा तब ही व्यक्ति गहरी निद्रा में जाएगा, जहां न स्वप्न है, न जागृत है, न अंदर है, न बाहर है। सुषुप्ति ऐसी अवस्था है। सुषुप्ति जागृत और स्वप्न के बाद की अवस्था है। इसे कहते हैं विश्रांति की अवस्था, विश्राम की अवस्था। तो मित्रों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तमोगुण के प्रभाव से इस सृष्टि में मुक्त हो। तमोगुण के बारे में जैसे ही बात चलती है, लोगों का मतलब मानना है कि कोई हिंसा करने वाला, कोई क्रूर, आताताई व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति तमोगुणी होता है। ऐसा नहीं है। तमोगुण की प्रधानता आवश्यक है व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए अब यदि आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि तमोगुण का मतलब क्रोध करना होता है, या अश्लीलता होता है, या अज्ञान होता है, तो उसको बताना कि तमोगुण का मतलब ये नहीं होता। तमोगुण का मतलब होता है स्थायित्व, स्थिरता, और ये आवश्यक है इस सृष्टि के लिए। तमोगुण कोई बुरा गुण नहीं है, कोई बुराई नहीं है, वह एक प्रकार का गुण है। मित्रों, सुषुप्ति अवस्था में जाने के लिए तमोगुण की प्रधानता है। और ये सुषुप्ति अवस्था होती क्या है? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्न पश्यति तत् सुषुप्त। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमय। सुषुप्ति में जाने पर व्यक्ति न जागृत में है, न स्वप्न में है। किसी प्रकार का कोई स्वप्न नहीं, कोई संसार नहीं, सब कुछ विलीन, और व्यक्ति विश्राम को प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हमारा शरीर गहरी नींद में जाने के बाद जब सुबह सोकर उठता है तो ताजगी महसूस करता है। यही कारण है हमारी ताजगी का, हमारी फ्रेशनेस का, तमोगुण। ये तमोगुण के कारण ही हम प्रत्येक दिन फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए विचार के साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जीवधारी, प्रत्येक व्यक्ति, शरीरधारी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, मनुष्य के अलावा भी प्रत्येक जीव, सबके लिए तमोगुण की प्रधानता जीवन में आवश्यक है। उसको ऊर्जावान बनाने के लिए तमोगुण की प्रधानता आवश्यक है। ऐसा वेद और शास्त्र में वर्णित है। लेकिन तमोगुण की व्याख्या, तमोगुण का मतलब समाज में कुछ और लिया जाता है। क्रोध, हिंसा, बर्बरता, अज्ञानता, ये लोग तमोगुण को ये समझते हैं, जबकि ये तमोगुण नहीं है। मित्रों,
शब्दों को ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए आपको एकाग्र होकर के अध्ययन रूपी तप करना ही होगा। बिना अध्ययन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। आपको साधना करनी होगी और अध्ययन से बड़ी साधना कोई दूसरी नहीं। जब आप अध्ययन कर लें, सारे तथ्यों को समझ जाएं, तो फिर उस अध्ययन का जो अभिमान आएगा, अध्ययन का जो कर्तापन आएगा, उसको छोड़ करके भगवत शरण में चले जाएं। अगर आप प्रारंभ से ही भगवत शरण में जाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको पहले ज्ञान प्राप्त करना है, फिर भगवत शरण में जाना है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। बस अंत में यही बचेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सत्य मानिए, ज्ञान पूर्ण भक्ति जब आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति कैसी? ज्ञान से परिपूर्ण भक्ति। जब ज्ञानी व्यक्ति झुकेगा तो उसके झुकने में नम्रता होगी, उसके झुकने में शालीनता होगी, उसका झुकना सार्थक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।